चंचुला नाम की एक औरत थी, वह जो बहुत पुजारनी थी। वो शिव पुराण सुनती थी, शिव जी को पूजा करती थी, डेली गंगा स्नान करती थी। उस प्रकार से वो कुछ दिन बीता, उसको मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद वो शिव लोक में उसको परम धाम मिला और वहाँ पार्वती जी उसको देखकर, उसको चरित्र देखकर, उसको भक्ति देखकर बहुत खुश हुए और कहीं कि देखो चंचुला, तुम जो हो मेरे साथ रहना, मेरे सखी बन के रहना। कुछ दिन बीता उनके साथ में। माता पार्वती जी से वो कहती है कि हे देवी, मैं तो बहुत अच्छा में हूँ, लेकिन देवी मेरा एक पति था देवराज पंडित थे, तो लेकिन वो बहुत पापी था और दुराचार करता था, पर स्त्री के साथ रहता था, मदिरा पीता था, मदिरा पान करता था। उसी प्रकार से वो कभी स्नान न किया, कभी ध्यान नहीं किया, माने बुरे कर्मों का वो करते करते वो चले गया, मर गया। मरने के बाद वो उसको तो मर गया, तो अब बताइए वो कहाँ है, किस तरह है और कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं देवी? कहीं ठीक है, हम भगवान से पूछ के बता देंगे। तो पार्वती जी कहीं कि ऐसा बात है जो बताइए वो कहाँ है। तो कहीं कि उसको तो नर्क लोक में भेजा गया था। नर्क लोक से अभी उसको एक पर्वत पर उसको पिशाच का जन्म हुआ है, पिशाच में जन्म हुआ। तो वहाँ वो बहुत कष्ट में है, हवा पी के रह रहा है, बहुत कष्टी हो रहा है। जैसा किया है कर्म, जैसा कर्म किया है वैसा कष्ट वहाँ मिल रहा है उसको। तो पार्वती जी माता कहीं कि अच्छा इसका कोई उपाय है कि उद्धार हो सकता है? तो कहीं कि देखिए न चंचुला का वो पति है। तो चंचुला हमको ऐसे बता रही थी, इसीलिए आपसे पूछे महाराज, तो आप बताइए उसका उद्धार हो सकता है? तो कहीं शिव भगवान की हाँ उद्धार होगा। एक उपाय है, परमानंद को बुलाओ और उस पर्वत पर शिव पुराण कराओ और शिव पुराण कराओ और उसको बांध कर वहाँ बैठाओ जबरदस्ती। वो जब सुन लेगा तो शिव पुराण, तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब जाना आदमी की उस पर्वत पर शिव पुराण होने जा रहा है, तो वहाँ इतना भीड़ हो गया साधु संतों का, और उसको वहाँ बांध कर रखा गया। बांध कर रखने के बाद जब शिव पुराण वो सुन लिया पूरा, तब उसको एक मनुष्य का तन मिला और उसको अच्छा वस्त्र मिला। फिर उसको जो है उसको शिवपुर, जहाँ पर उसका पत्नी चंचला थी, वहाँ पर ले गया और दोनों को साथ में रहने लगा। तो इस प्रकार से धर्म किया हुआ चीज कहीं नहीं जाता है। चंचुला इतना सती और संत धर्म के पीछे था, भगवान के पीछे था, तो अपने पति को भी तार दिया, अपने पति को भी तार दिया। उसी प्रकार से माता पार्वती उसको सहेली माने और उसको जो है पंडित जी को वो उसको भाई मानने लगे। दोनों अच्छा से रहने लगा। कर्म ऐसा चीज है मनुष्य के, इसीलिए अपना कर्म से कभी भूल न पाए। जो कर्म करता है वैसी फल मिलता है। तो उसका स्त्री ऐसा कर्म किया था जिसमें कि वो फिर से उसका नया जन्म हुआ। हरिओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।